किष्किंधा कांड है, ठीक ना। ये मानस का दूसरा सबसे बड़ा कांड है। और एक मैं आपको निवेदन करूं, आप में से जो मानस के पाठक होंगे ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड को गोस्वामी जी ने बड़ी व्यवस्थित ढंग से लिखा है। बाबूजी, इस कांड को छोड़कर जितने कांड गोस्वामी जी लिखे, किसी दोहे में 12 चौपाई, किसी में 8 चौपाई, किसी में 7 चौपाई, किसी में 16 चौपाई, किसी में 24 चौपाई। लेकिन अयोध्या कांड आप पढ़िएगा, प्रारंभ से लेकर लास्ट तक हर दो दोहे के बीच में गोस्वामी जी ने 8 चौपाइयां लिखी, न किसी में अधिक न किसी में कम। उसके बाद हर 25 दोहे के बाद हर 25वें दोहे पर गोस्वामी जी ने छंद लिखा है। 25वें पर छंद है, 50वें पर छंद है, 75वें पे छंद है, 100 पर छंद है। इसके बाद 125 पर नहीं है, वहां 126 पर है, केवल एक जगह। अब उसके बाद फिर 25, 151 पर, 176 पर, 201। इष्ट स्वरूप कैसे प्राप्त करें, यदि इसको सीखना है तो केवल और केवल अयोध्या कांड की कथा को समझना पड़ेगा। केवल अयोध्या कांड। महापुरुष तो अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन का हृदय बताते हैं। प्रारंभ में ही आप पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के 3 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक? 3। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है। कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्याघ्रा सोयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। गोस्वामी जी प्रथम श्लोक में भगवान शिव को वंदन करते हैं। क्यों? शंकर जी की वंदना तो बाल कांड में कर चुके हैं, फिर अयोध्या कांड में काहे कर रहे हैं? देखिए, हम अपनी बात आपको एक बताएं। जब छोटे थे ना बाबूजी, जब छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, कब भगवान करे झटके में बड़े हो जाए। मैं अपनी बता रहा हूं, पता नहीं आपके मन में आता है कि नहीं आता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद मन करता है ना, काश ऐसा जादू होता कि फिर से छोटे हो जाते। मैं सत्य बता रहा हूं आपको। क्यों? बड़े होने के बाद ना इतनी झंझट है जीवन में, इतनी समस्याएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बचपन में अतवार जब आता था तो इतनी खुशी मिलती थी, आप सोच नहीं सकते। शनिवार से ही जो उत्साह रहता था मन में, कहें आज हाफ डे स्कूल हो जाएगा, और कल तो सीताराम है, रविवार है, छुट्टी है, बादशाह है कल। लेकिन आपको बताऊं, अब 10-10 दिन भी छुट्टी आ जाए ना, तो बचपन के अतवार वाली खुशी अब नहीं मिल पाती है जो उस समय मिला करती थी। मनुष्य की युवा अवस्था में आने के बाद अनेक प्रकार के झंझट जीवन में आते हैं, समस्याएं आती हैं। और आप इस भ्रम में न रहिएगा कि हम कथा गाते तो हमारे पास समस्या कम है। बहुत है, बहुत। कपारे पर इतना लदा है, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुरा के कथा गाना है। इस झंझट में भी आनंद में कैसे जीना है, यही सीखने की कला का नाम है अयोध्या कांड। इसलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी को वंदन किया। भगवान शंकर के जीवन में जितना झंझट है आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज वो तो भगवान है। भगवान
बगल में पार्वती माई बैठी है, कपारे पर गंगा जी बैठी है। ये झंझट नहीं है का हो? बगल में पार्वती जी बैठी है, उनके समन्वय कपारे पर गंगा जी विराजमान है। बाबूजी समस्या है कि नहीं है? हाँ। बाबूजी बोल रहे बहुत बड़ी समस्या है। शंकर भगवान के गले में सांप है और वहीं गणेश जी का चूहा घूम रहा है घर में। सांप के आगे चूहा है लेकिन सांप छू नहीं रहा है। कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, मोर के आगे सांप रेंग रहा है लेकिन मोर सांप को नहीं छू रहा है। बाबूजी, जैसे आपके घर में गाड़ी की पार्किंग एरिया बना होगा घर में, उसी प्रकार कैलाश में भी बना है, जहां शंकर भगवान और मां पार्वती की गाड़ी पार्क होती है। एक ही पार्किंग लॉट में नंदी और सिंह खड़े हैं, लेकिन सिंह नंदी को छू नहीं रहा है। आप दर्शन करिए, इतने विरोधाभास को एक साथ परिवार में लेकर चलना ये कम झंझट है का हो? लेकिन उस झंझट के बाद भी आप भगवान शंकर को देखिए, बाबा मुस्कुराते रहते हैं। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ भजन में लगे रहते हैं, इसलिए झंझट आने के बाद भी उसका प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता। ये कथा कहती है आप भी परिवार के साथ भजन में लगे रहिए, समस्याएं आएंगी, कब निकल के चली जाएंगी पता नहीं चलेगा। दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के मुख को वंदन किया गोस्वामी जी ने। कौन सा मुख? रात में कहा गया कि सवेरे युवराज बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और प्रातः काल कहा गया कि आपको वन में जाना है, ये सुन के राम जी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवासत मुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का मुख जो सर्वकाल एक रस बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? ये मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। ये दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे आपको स्वरूप दिख रहा है श्री रघुनाथ जी का, इसी रूप की वंदना की गोस्वामी जी ने। कहते हैं ये श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण होगा, आइए साथ में गाते हैं एक बार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भाग पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्यामल वर्ण का रंग है, सांवला रंग है। यहां दर्शन करिए, भगवान का रंग नीला है। भगवान का वास्तविक रंग यही है जो पीछे दिख रहा है आपको। नील अंबुज के समान जिनका रंग है, कोमल कोमल अंग है। चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। एक हाथ में अमोघ बाण और दूसरे हाथ में अपना सारंग धनुष लेकर सीता मैया के साथ जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। देखिए, हम आपको एक निवेदन करें, नित्य संपूर्ण श्री रामचरितमानस को पढ़ना यह संभव नहीं है नित्य, लेकिन एक ऐसा उपाय हम आपको निवेदन करें कि यदि आप उसको करेंगे तो नित्य श्री रामचरितमानस पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्या उपाय है? अभी जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, ये श्लोक संपूर्ण रामचरितमानस का सारांश है।
यदि केवल आप नित्य इस श्लोक का पाठ कर लीजिए तो पूरा रामचरितमानस पढ़ने का फल आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा केवल एक श्लोक से। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये श्लोक की महिमा है। कैसे सातों कांड आ गए इसमें, इसका दर्शन करिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिसके नीले रंग के श्यामल कोमल अंग हैं, भगवान की बाल लीला इसी में समाहित हो गई। सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में सीता जी समाहित हैं, धनुष यज्ञ सीताराम विवाह पूरा। पाणौ महाशायक चारु चापम, हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी अयोध्या से बाहर निकले निशाचरों का वध करने। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड पूरा। रावण को मारकर भगवान अयोध्या में आए, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। नमामि रामम रघुवंशनाथम, उत्तर कांड पूरा। एक श्लोक के भीतर पूरा रामचरितमानस समाहित है। ये अयोध्या कांड का 30वां श्लोक है। और 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है यहां पंडाल में? संदीप भी आपको याद है अयोध्या कांड का पहला दोहा? प्रदीप जी आपको याद है? हाँ, पहला दोहा याद है अयोध्या कांड का? उनको याद है, सबको याद है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये कितने लोगों को याद था? हाथ काहे नहीं उठाए थे पहले? महाराज हम तो जानते ही नहीं थे। ये अयोध्या कांड का है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल बाबूजी। तो गुरु जी का जो कमलवत चरण है, उस चरण में जो रज लगा है, उस रज से निजमन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी सीसा। अच्छा आप बताओ, आप सवेरे सवेरे नहाकर, नहाने के बाद शीशा के सामने जाते हैं ना, दर्पण के आगे? कौन कौन जाता है? जिसके सिर पर बाल है वो सब जाते होंगे। हमारे पंडित जी न भी जाए तो चलेगा इनका। हाँ? तिलक, अरे स्पॉट हाथ से मार लेते हैं इसे बिना देखे। हाँ। कल्पना करिए आप दर्पण के सन्मुख गए और दर्पण पर मैल जमा हो, तो अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए। तो आप क्या करते हैं? साफ करते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते, न उनकी कथा समझ में आती है। तब मन को भी साफ करना पड़ता है। वो कैसे होता है? गुरुदेव भगवान के चरण रज से। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। आज कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। मिलने का जो समय है, कुछ माताएं भी थी, तो कुछ माताओं ने कहा, प्रश्न कहा, महाराज हम लोग शिव चर्चा में जाते हैं। अच्छी बात है, चर्चा करिए शिव जी की। तो हम लोग तो शिव जी को ही गुरु मान लिए हैं, तो क्या अलग से और दीक्षा लेने की, गुरु जी के पास जाने की आवश्यकता है? शिव जी हमारे गुरु। शिव जी खाली आप ही के गुरु नहीं हैं, शिव जी पूरे त्रैलोक्य के गुरु हैं। ये मानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। फिर तो हमको भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी।
शंकर जी के तो सबके सद्गुरु हैं। गुरु कौन? जो हमारा मार्गदर्शन करे वो हमारा सद्गुरु है। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं, परंतु उसके बाद भी यदि आप धरती पर जन्म लिए हैं तो बिना सद्गुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला नहीं है। यहां आए हैं, यहां शंकर जी भी यदि अवतार ले लेंगे, आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान इस धरती पर आने के बाद उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानंद भगवान साक्षात राम जी ही कलिकाल में तीर्थराज प्रयाग में रामानंद भगवान के रूप में अवतार लिए। अपने आने के पहले सन अभी 2025 चल रहा है ना, 1017 में 1017 में राम जी ने लक्ष्मण भैया को धरती पर भेजा। दक्षिण भारत में उनका अवतार हुआ रामानुज स्वामी के नाम से, वो भी गुरु जी की शरण में गए। इस धरती पर यदि भगवान भी अवतार लेंगे तो उनको भी गुरु जी से जाकर दीक्षा लेनी पड़ेगी। हमारी आपकी क्या गिनती है? इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि शिव गुरु हैं तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव सबके गुरु हैं। जो शिव चर्चा में जा रहा है उसके भी गुरु हैं, और जो शिव चर्चा में नहीं जा रहा है उसके भी गुरु हैं। सदगुरु की शरण में जाइए। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज क्या गुरु जी से दीक्षा लेकर ही मंत्र नाम जपेंगे तो फायदा करेगा? बिना दीक्षा लिए नाम जपेंगे तो फायदा नहीं करेगा? आप लोग बताइए। बिना नाम दीक्षा लिए यदि नाम जपेंगे तो फायदा करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। डॉक्टर साहब सिर दर्द की दवा लिखें तब आप लेकर खाइए, अब बिना उनके लिखे अपने मन से लेकर खाइए, दोनों कंडीशन में कसर करेगा। तो यदि बिना दीक्षा लिए नाम जपने से कल्याण हो सकता है तो फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? ये प्रश्न है। आपसे निवेदन करूं, दीक्षा लेकर जपेंगे इसके चक्कर में न रहिए, आप जपना प्रारंभ करिए। यदि आप निष्ठा से भगवत नाम का जप करेंगे ना, तो ये आपका निष्ठा पूर्वक किया गया जप ही आपको सद्गुरु के पास लेकर चला जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। आप यदि जपना प्रारंभ करेंगे तो यही गुरु जी से मिला देगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप बस नाम में लगे रहिए। ऐसा संयोग आएगा कि आप स्वयं सदगुरु के पास पहुंच जाएंगे। आप गुरु न बनाइए, स्वयं चेला बनिए। गुरु न बनाइए साहब। कई लोग कहते हैं हम गुरु बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? हम देखेंगे कौन मेरा गुरु बनने लायक है। अरे तो जब तुम ही देखोगे कौन गुरु बनने लायक है तो तुम परीक्षा लोगे। हाँ महाराज, अब ऐसे जैसे तैसे थोड़ी दीक्षा ले लेंगे, हम देखेंगे कौन उसमें पात्रता है कि नहीं है। तो जब तुम ही गुरु जी की पात्रता देख रहे हो तो तुम गुरु की वो गुरु, सबसे बड़े गुरु तो आप ही हो गए। इसलिए गुरु न बनाइए, चेला बनिए, शिष्य बनिए। और कब बने महाराज? कई लोग कहते हैं 60 साल के बाद। रहिएगा तब ना। एग्रीमेंट हुआ है का कोनो कि 60 तक रहना ही है। उसके मित्र बोले कि चलो अयोध्या दर्शन करके आ जाए, तो बोला नहीं नहीं, अभी 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 और एम्पायर बड़ा करना है, बाद में चलेंगे, अभी पैसा कमाने दो। बाबूजी कमाते कमाते 60 साल का हो गया वो, उसकी उम्र हो गई 60 साल की। उस दिन जिस दिन उसका जन्मदिन था, पूरा हिसाब देखा तो देखा कि इतनी संपत्ति जमा कर लिया है वो कि उसकी आने वाली 4-5 पीढ़ी यदि बैठ कर भी खाए तो संपत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। इतनी संपदा जमा हो गई। फिर उसने निर्णय किया कि बहुत ठाकुर जी की कृपा हो गई, अब आज से प्रयास नहीं करूंगा,
अब अपने आप जो बिजनेस से व्यापार से आता रहेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा व्यापार, बच्चे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, मैं संतुष्ट हो गया। अब आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, इसी में समय निकाल कर तीर्थाटन करूंगा, खूब आनंद करूंगा अब जीवन में। दिन में सोचा, रात को बर्थडे पार्टी मनाया, सब लोग आए, भोजन वोजन किए, उसको बधाई दिए, उपहार दिए। सबके जाने के बाद वो रात को सोने गया। तो बाबूजी जैसे सोया, कंबल वंबल ओढ़कर एसी चालू करके कमरे में, रात को 1 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। आंख खोला तो देखा कि सामने काला कलूटा आदमी खड़ा है। पूछा, तुम भीतर कैसे आ गए? वो बोला, मेरे पास यूनिवर्स परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। उसने पूछा, तुम हो कौन? उसने कहा, मैं यमदूत हूं, यमदूत। अब जब यमदूत का नाम सुनकर ये कांपने लगा, बोला, हमारे घर क्यों आए हैं? तो यमदूत ने कहा, आपका टाइम पूरा हो गया, आपको लेने आए हैं। अब वो सेठ सोचा कि बताओ, आज ही मैं निर्णय किया कि अब जीवन में आनंद करूंगा, खूब तीर्थाटन करूंगा, भजन करूंगा, तब तक जाने का दिन आ गया। तो सेठ जी यमदूत से बोले, कोई बात नहीं, 5 करोड़। क्या बोले सेठ जी? 5 करोड़ दे रहा हूं कैश अभी, 1 साल बढ़ा दो मेरा। बोला, कुछ नहीं होगा, 10 करोड़। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। 50-50। बोले, पूरी संपत्ति का 50% देने को तैयार हूं, 1 महीना बढ़ा दो। यमदूत ने कहा, पूरी संपत्ति भी दे दोगे, 1 मिनट बढ़ने वाला नहीं है, अभी जाना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा कि बगल के कमरे में मेरा बेटा सोया है, उसके नाम एक लेटर लिखना है, इतना टाइम तो दे दो। तो यमदूत ने कहा, लिखो तुरंत। सेठ जी पैड उठाए, पेन उठाए और अपने बेटे को पत्र लिखे। बोले, बेटा, जीवन के अंतिम क्षण में जाकर मुझे एक शिक्षा मिली है। मुझे मरते समय पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की कमाई को देने के बाद भी मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। आज मुझे पता चला ये। इसलिए तुम्हारे लिए शिक्षा है खूब धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, लेकिन उसको कमाने के साथ साथ जीवन का आनंद भी कमाते जाना, परमार्थ भी करते जाना, सत्संग भी करते जाना। इसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। जो करना है इसी में करते जाइए। आप सोचिएगा 60 साल के बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे, रिटायर्ड फिर करेंगे। रिटायर्ड होइएगा तो आंखियों रिटायर्ड हो जाएगी। मंदिर में जाइएगा, भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, इसे से करना पड़ेगा, तब भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। घुटने में इतना दर्द हो जाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा हनुमानगढ़ी का, कैसे दर्शन मिली? कहो। इसलिए शरीर के अंग जब तक स्वस्थ हैं, जितना करना है कर लीजिए। अरे सोने वाले जाग जाग, संसार मुसाफिर खाना है। गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान के चरण के रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किया और अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, जब तेरा मां ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवना चारि दस भूधर भारी,
मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति धन दी सुहाई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से राम जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव चल रहा है। हमारे आपके घर में विवाह करके बेटा बेटी आवे ना, बहू आवे ना, तो हम लोग 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक उत्सव मनाते हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी विवाह करके आए बाबूजी, तो राम जी के आने के बाद 11 वर्ष तक ये उत्सव चलता रहा। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक ये बधाई महोत्सव अयोध्या में चलता रहा। सभी पूरी अयोध्या प्रसन्न है, सभी लोग आनंद में हैं। उसी आनंद के बीच में अयोध्या वासियों के मन में एक भाव है। जानते हैं क्या भाव है? देखिए, एक शब्द है कामना। कामना मन इच्छा। निरीह केवल परमात्मा है, हम और आप निरीह नहीं है। निरीह मतलब जिसकी कोई इच्छा ना हो। ऐसा पंडाल में कोई नहीं बैठा है जिसकी मन में कोई कामना नहीं होगी। ऐसा कोई है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है? अब कोई हाथ नहीं उठाया, हम भी नहीं उठा रहे हैं। अब दर्शन करिए, सबके भीतर कोई ना कोई इच्छाएं हैं। अयोध्या वासियों के मन में पहले इच्छा थी कि महाराज को बेटा हो जाए, हो ही गया बाबूजी। फिर इच्छा ने जन्म लिया, काश हम लोग इनका यज्ञोपवीत देख पाते, देख लिए। फिर दूसरी इच्छा ने जन्म लिया, इनका विवाह देखने को मिल जाए तो आनंद हो जाए, विवाह भी देख लिए। अब अयोध्या वासियों के मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया, क्या? महाराज वृद्ध हो चुके हैं, यदि अपने जीते जी महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दे, कितना आनंद होगा हो। आप अछत युवराज पद राम ही दे नरेश। अपने जीते जी यदि राम जी को युवराज बना दे महाराज, कितना आनंद हो जाएगा। अयोध्यावासी सोच रहे हैं। और आपको बताऊं, एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। पूरी सभा बैठी है, सभा के लोग महाराज की प्रशंसा करते हैं। कहते महाराज, तीनों लोक त्रिभुवन में, तीनों काल में, इस जगत में आप जैसा पुण्यशाली दूसरा कौन होगा? आप जैसा धर्मात्मा महाराज कौन होगा? मंगल के भवन राम जिसके घर में पुत्र बन करके आ गए हों, आपके विषय में कुछ भी कहा जाए तो महाराज कम पड़ेगा। पूरी प्रजा महाराज की सभा प्रशंसा करने लगी। और यहां मैं हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन करूंगा, बोलूं? जीवन में जब प्रशंसा मिलने लगे ना, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों महाराज? ये सोचना चाहिए कि जो प्रशंसा हो रही है हमारे भीतर उसकी पात्रता है कि नहीं है। नहीं तो चम्मच जानते हैं आप? चम्मच, आप लोग चम्मच नहीं देखे हैं? चम्मच जिस बर्तन में चला जाए उसी बर्तन को खाली कर देता है। बाबूजी, जिस बर्तन में चम्मच डालिए वो चम्मच उस बर्तन को खाली कर देता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के पीछे चमचे लग जाते हैं उस मनुष्य को ये चमचे खाली कर देते हैं।
चमचों से सावधान रहिए। ये चमचे करते कहां है? हर बत्ती में बाह 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 बाह, इतना बाह कर देंगे कि आपके जीवन में आह निकल जाएगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। एक हमारे परिचित हैं, उनके साथ वो जब आते थे तो उनके गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते थे। बाबूजी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो जब आवे, समझ रहे हैं ना, उनके साथ गाड़ी में 4 लोग बैठ के आते थे। एक आदमी उनका तौलिया पकड़ता था, एक आदमी उनका पान का डिब्बा पकड़ता था, एक आदमी उनका पिकदान पकड़ता, जिसको थूकते थे वो। तो हम एक दिन महाराज जी से पूछे कि सरकार, ये भैया आते हैं तो इनके साथ गाड़ी में 4-5 लोग लद के कहां आते हैं? और ये 4-5 लोग कुछ करते नहीं है, उनके साथ खाली खाते हैं, सोते हैं, हर बत्ती में एकदम सही करते हैं। महाराज जी बोले ये सब एवं है, एवं। हम पूछे एवं क्या है? बोले भगवान किसी तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? ये घोड़वा कहीं रेस जीत न जाए, तो ये गधे क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं, भागने नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार आपके साथ यदि बाह बाह करने वाले लोग हैं, अब बाह बाह करें तो ध्यान रखिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, ये जो प्रशंसा मिल रही है इसकी पात्रता है कि नहीं है। बिना पात्रता की गई प्रशंसा व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। वही समाप्त कर देगी प्रशंसा। सभा के लोगों ने महाराज की प्रशंसा की। महाराज अपने जीवन को अपने मन के दर्पण में देखने लगे कि ये जो कहा जा रहा है मैं इसका अधिकारी हूं कि नहीं हूं। ये इसका मूल भाव है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से दशरथ जी को लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है ना, वो तनिक टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को सीधा करने के लिए दशरथ जी शीशा लिए, दर्पण हाथ में, और मुकुट देख करके, दर्पण देख करके मुकुट को सीधा किया। और जैसे सीधा किया तब तक कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई। श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठपन कान के पास के केश पर दृष्टि गई महाराज की। देखे मेरे केश श्वेत हो गए। कैसे हो गए? श्वेत मतलब समझ रहे हैं ना, उज्जर, वाइट, सफेद। महाराज ने देखा कि मेरे केश, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज को लगा कि ये केश उनके कान में प्रवेश करके और उनको उपदेश दे रहे हैं। महाराज, हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, अब आप भी अपना रंग बदलिए। कैसे बदलिए? नृप युवराज राम काहू देहु, जीवन जन्म लाह कीन ले। महाराज ने केश देखा तो मन में भाव आया कि ये कह रहे हैं कि राम को युवराज बनाकर मुक्त होइए। क्या होइए? और आपको एक बात मैं कहूं, मुक्त होना पड़ता है, कोई करने वाला मुक्त नहीं है आपको। कोई आदमी मर जाता है ना तो लोग कहते हैं मुक्त हो गए। मुक्त कौन देखने गया मुक्त हो गए? मुक्त हुए कि नहीं इसके लिए पहले आप मरिए। भाई बिना मरे कैसे मालूम कि मुक्त हुए कि नहीं हुए? मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। मरने के बाद केवल तेरही होती है। वो तब होगा जब लड़कवा लायक होगा तब, नहीं तो भगवान मालिक है। ऐ जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकल रहा है, चाबी छूट नहीं रही है तिजोरी वाली।
पकड़े हैं चाबी, छूट नहीं रहा। ऐसा आदमी मुक्त होगा कभी? 100 जन्म में मुक्त नहीं होगा। मुक्त होना पड़ता है। कैसे महाराज? संतान यदि योग्य हो गई तो पिता का धर्म है अपना सारा भार्य संतान को सौंप करके और स्वयं मुक्त हो जाए, ये मुक्ति है। बेटा लायक हुआ तो हैंड ओवर करिए, प्रॉपर्टी और नहीं व्यापार सारा। आदमी छोड़ता नहीं, डुबा देगा महाराज, डुबा देगा। आप अमृत पी के नहीं आए हैं, रतिये में यदि टे बोल गए तो आप यदि रतिये में चले गए तो कल से कौन उबारेगा? वही करेगा। आपके सन्मुख डुबाएगा तो आप संभालने के लिए रहेंगे, आपके पीछे डुबाएगा तो कौन संभालेगा उसको? अपने रहते संतान को सारा भार सौंप करके मुक्त होइए। महाराज के मन में आया राम को युवराज बना देना चाहिए। दौड़े गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम किए, कहे गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे न रहे। गुरुदेव भगवान जान रहे हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन कहे कैसे कि 14 वर्ष बाद मुहूर्त है? महाराज बेचैन है। तो गुरुदेव ने कहा महाराज मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबरा। गुरुदेव ने कहा तुरंत करिए, बेगी, विलंब मत करिए। महाराज मुहूर्त मत ढूंढिए राम के अभिषेक के लिए, तुरंत कर दीजिए। क्यों? आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा। तुरंत करिए। लेकिन आप सब जानते हैं अभिषेक हुआ नहीं राम जी का। क्या हुआ? वनवास हो गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकेयी की तनिक भी भूमिका नहीं है, लेश मात्र भी भूमिका नहीं थी। जो कुछ भी घटना घटी है ये सब राम जी की इच्छा से हुआ है। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी बन गए हैं। आपको बताऊं, आप प्रसंग सुनिएगा, कल कथा में आएगी बात। चित्रकूट में बैठकर राम जी कुशा जानते हैं आप लोग? कुशा जानते हैं ना? झोपड़ी उपड़ी छाई जाती है, घास है एक प्रकार का। बाबूजी राम जी चटाई में से कुशा निकाल करके अब ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिए चित्रकूट में बैठकर। और वो कुशा का ब्रह्मास्त्र जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाता रहा। यदि चित्रकूट का छोड़ा हुआ कुशा का ब्रह्मास्त्र जयंत को 3 लोक दौड़ा सकता है मारने के लिए, तो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण छोड़ते तो क्या बाण लंका जाके रावण को ना मार देता? आप सोचिए, बोलिए नहीं मारता तो राम जी क्यों बन गए? इस भ्रम में न रहिएगा कि राम जी रावण को मारने के लिए बन गए। राम जी रावण के लिए बन नहीं गए। राम जी यदि बन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कहां से प्राप्त हो पाता? आप सोचिए, राम जी बन न जाते तो सुतीक्षण जी अपने गुरु जी की दक्षिणा कैसे लौटा पाते? राम जी बन न जाते तो सर्वभंग जी को गति कैसे प्राप्त होती? राम जी बन न जाते तो शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूरी हो पाती? बाबूजी शबरी मैया जाति से भील नहीं थी।
गुरु जी कहे थे कि राम जी की प्रतीक्षा करना इसी आश्रम में बैठकर। मेरे भाग्य में भगवान राम का दर्शन नहीं लिखा है बेटी, परंतु तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं, तुमको दर्शन देने के लिए राम चलकर तुम्हारे आश्रम पर आएंगे, यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना राम की। मतंग ऋषि बोलकर चले गए और दर्शन करिए। जब मतंग ऋषि बोले थे उस समय सबरी युवान थी, युवावस्था में थी। बाबूजी 10,000 साल प्रतीक्षा की है सबरी ने। कितने दिन? 10,000। हाँ, हम किसी को बोले कि आपके घर आएंगे और यदि 4-5 महीना न जाए तो लोग कहते महाराज झूठ बोल दिए थे ना, नहीं आए ना। यहां शबरी 10,000 साल प्रतीक्षा की। शबरी मैया की प्रतीक्षा पूरी करने के लिए वन में गए थे। इस बात को याद रखिएगा। भगवान ने रचना बनाई बन जाने की, वो तो मां कैकेयी निमित्त बन गई। और एक बात याद रखिएगा भैया, कोई बच्चा किसी परीक्षा में, कंपटीशन IAS IPS मान लीजिए परीक्षा में पास हो जाए तो जितने कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, सब रुपया दे दे के फोटो खिंचवाते हैं। हम 5 लाख दे रहे हैं, केवल एक बार फोटो खिंचवा लो कि तुम मेरी संस्था से पढ़े हो। आप जब अच्छे नंबर से पास हो जाइए तो सब लोग कहेंगे हम पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए हैं। और यदि आप फेल हो जाइए तो जो पढ़ाया है वो भी सामने दिखाई नहीं पड़ेगा बोलने के लिए कि मैंने आपको पढ़ाया था। कोई नहीं बोलेगा। आपकी विफलता को अपने ऊपर जो लेने को तैयार हो रहा है वो आपका अपना आदमी है, उसका आदर करना चाहिए। आपके लिए जो कलंक लेने को तैयार है वो आपका अपना है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए अपने जीवन में कलंक लगा लिया, जानबूझ के लगाया, क्योंकि राम जी मां से पहले ही मांग चुके थे। राम जी बोले थे मां कैकेयी से एक दिन की मां, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगी? कैकेयी मैया ने कहा प्राण मांग लो, प्राण दे दूंगी। राम जी बोले प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी मां, परंतु मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, परंतु मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ना कोई तुम्हारा मुख देखेगा, ना कोई तुम्हारा नाम लेगा, तुम सबकी नजरों से उतर जाओगे। कैकेयी मैया बोली सबकी नजरों से उतर जाऊंगी ठीक है, क्या तुम्हारी नजरों से भी उतर जाऊंगी? राम जी बोले नहीं, मेरी नजरों में मेरी मां महान रहेगी। तब कैकेयी मैया बोली फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, आप जो मांगोगी मैं दूंगी, मांगो क्या चाहिए। तब राम जी ने कहा था मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले उस समय मुझे किसी भी प्रकार वन की ओर भेज देना। ये राम जी बचपन में मां से वचन ले चुके हैं और इसी वचन के लिए मां कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब आप कहोगे महाराज राम जी अपने लिए वनवास मांगे थे तो ठीक है, मांग लेती, भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगा कैकेयी ने? वो अपने बेटे को राजा क्यों बनाना चाहती हैं? एक बात बताऊं, माता और पिता में संतान को सबसे ठीक से कोई जानता है तो वो मां है। ऐसा नहीं है कि मां कैकेयी भरत जी को जानती नहीं है। मां कैकेयी ने भरत जी की परीक्षा ली है। मां कैकेयी देखना चाहती है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है उस भरत के जीवन में एक साथ यदि अयोध्या का राजपद और राम का पद दोनों आ जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये जानने के लिए कैकेयी मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी, परीक्षा करने के लिए। आप सब जानते हैं राम जी के साथ सीता मैया और लक्ष्मण भैया तैयार हो गए और राम जी प्रातः काल
सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। सबको प्रणाम करके भगवान वनवासी रूप धारण करके 14 वर्ष के लिए सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ